अब हमारा है रेखा सिक्योर 80% इन इंग्लिश आउट ऑफ 50 and 65% in maths out of 100. How many marks in all did she get in both the subject? What is the percentage of both these subject together? तो जैसे मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया 80% मिले आउट ऑफ 50, 65% मिला आउट ऑफ 100, दोनों के मार्क्स निकालने के हैं। ये सिर्फ परसेंट में बताया। तो जब हमें मार्क्स निकालने के रहते, जैसे स्कूल में हमें मार्क्स नहीं दिए, परसेंट दे दिया, और हमें मार्क्स निकालने के, हमने 50 में से कितने लिए और 100 में से कितने लिए, तो यहाँ पर पहले हम मार्क्स निकालेंगे, ठीक है, और फिर दूसरा आप निकालेंगे व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बोथ दिस सब्जेक्ट, यानी दोनों सब्जेक्ट का परसेंटेज कितना हुआ मिला के। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 80, नीचे 100 मल्टीप्लाई बाय 50, ये इंग्लिश का रहेगा। अब हमारा 65 मार्क्स आ गया मैथ्स में। अब हम क्या करेंगे, टोटल मार्क्स को प्लस करेंगे। 40 प्लस 65 कितना हो जाता है हमारा, जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो 5 प्लस करेंगे तो 4 प्लस 6 हमारा हो जाता है, 4 प्लस 6 हमारा 10 हो जाता है, ठीक है। अब टोटल मार्क्स प्लस कर दिए। अब टोटल मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स, यानी जितने मार्क्स का पेपर था, 50 मार्क्स का इंग्लिश था और 100 मार्क्स का मैथ्स था, तो अब हम इसको प्लस कर देंगे तो ये 150 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा परसेंटेज निकलेगा टोटल, यानी दोनों एक साथ मिलाएंगे जब हम दोनों मार्क्स को, दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स को, तो कितना परसेंटेज निकलेगा, तो हमारा 105 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 1010 से कट 53 में स्कोर करें, जितने मार्क्स का पेपर था दोनों सब्जेक्ट का मिला के मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। 1010 से कट होता है, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, ये दोनों 5 के टेबल में जाएंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ओके, 3 3 ज़ा 9 हो गया। 1 इधर हमने कैरी कर लिया क्योंकि 9 था, 10 है इधर, 9 लिया हमने, एक नंबर छोटा। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 आ गया, ओके। अब हमारा नीचे डिनोमिनेटर 1 आ गया, तो ये डिवीजन खत्म हो गया। अब 35 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा क्योंकि दोनों ऊपर के नंबर है बाजू बाजू में, तो दोनों ऊपर करेंगे तो 35 2 ज़ा होता है 70%, ओके। इसने स्कोर किया 70, जैसे कि 35 मल्टीप्लाई बाय 2 भी करेंगे आप तो 2 5 ज़ा